हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे कि मोबाइल से ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी ऐसे ऐसे ऑडियंस है 2024 आ गई है, लेकिन ब्लॉगिंग स्टार्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास लैपटॉप नहीं होता है और उतना कनेक्टिविटी फैसिलिटीज़ नहीं है इंटरनेट का कि वो ब्लॉगिंग कर सकें। उनके पास फ़ोन तो अवेलेबल है लेकिन लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लैपटॉप हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता है और एक नॉर्मल पर्सन को अफोर्ड करना काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये 40-50 हज़ार का मिलता है मिनिमम, आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। लेकिन मैं बताऊंगा कि ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं, 24 में ब्लॉगिंग करके कैसे आप यहाँ पर अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं। उसका इस ब्लॉग लिखने का यहाँ पर चाहे तो स्टार्टिंग मोबाइल से कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल से भी कर सकते हैं तो इतना ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप चाहे तो आप मोबाइल से करो या फिर लैपटॉप से करो, तो लैपटॉप का उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता, लेकिन लैपटॉप में हो जाती है क्या, कोई चीज़ें सिंपल हो जाती है। लेकिन जो भी चीज़ मैं बताऊंगा मोबाइल से बताऊंगा, तो थोड़ा सा आज हमारा ऑडियो भी चेंज मिलेगा, क्योंकि ऑडियो में मैं आपको यहाँ पर मतलब मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो पूरी चीज़ जितने बताऊंगा ब्लॉगिंग से लेकर जीरो से लेकर बेसिक तक, तो फुल अगर प्लेलिस्ट देख लेते हो, फुल अगर ट्यूटोरियल देख लेते हो, तो आपको किसी भी तरीके का डाउट नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर सारा चीज़ मोबाइल से बताऊंगा और आपके मोबाइल में भी वही फंक्शन काम करेगा जो मैं मोबाइल फोन में स्क्रीन में दिखाऊंगा। तो चलो मैं वीडियो को शुरू कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर ब्लॉगिंग करने के लिए 2-3 एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। सबसे नंबर 1 आपको ब्लॉगर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट अगर ब्लॉगिंग करना है और अगर आपको ब्लॉगर पर अकाउंट बनाना है, आपको blogger.com पे चले आना है, या फिर ब्लॉगर के लिए एप्लीकेशन भी आता है, वो मैं बताता हूँ कि कैसे डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, ब्लॉगर सर्च करना है और इंस्टॉल नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्ले स्टोर में आपको यहाँ पर ब्लॉगर का जो एप्लीकेशन मिलेगा वो गूगल की तरफ से खुद ऑफिशियल लॉन्च किया गया है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि कोई अनऑफिशियल है। हमारा 5G नेट है तो इसीलिए जल्दी इंटरनेट से डाउनलोड हो चुका है। अब आपको एक और डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी, गूगल एनालिटिक, क्योंकि हम लोग जब भी ब्लॉग बनाएंगे उसके बाद उसको ट्रैक करना होगा। ये देखें कितना यहाँ पर ट्रैफिक आ रहा है, तो गूगल एनालिटिक ऐप करके सर्च कर लेना है। गूगल LLC का एक आएगा, उसको यहाँ पर सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है। उसके साथ में आपको एक और एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, वो है कैनवा। कैनवा में अगर आप लोग को फोटो एडिटिंग वगैरह आता है तो कैनवा का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप वहाँ पर बहुत सारे जैसे पिक्साबे हो गया, यहाँ से भी फोटो डायरेक्ट ले सकते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत एडिटिंग कर सकते हैं। तो 2 एप्लीकेशन जो अभी मैंने डाउनलोड करवाया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आगे का मैं प्रोसेस पहले उसके बाद ब्लॉगर को ओपन कर लेने के बाद सबसे पहले आपको साइन इन की रिक्वायरमेंट होगा, तो साइन इन अपने जीमेल अकाउंट से कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को पास जीमेल अकाउंट होगा, आपके पास जीमेल अकाउंट है। तो मैं साइन इन करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने साइन अप किया तो देखो मैंने ऑलरेडी मेरे पास अकाउंट है, तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ देखोगे तो एक पेजेज मैंने बना रखा था जो यहाँ मीम पेजेस था, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा देता हूँ। उसके बाद सिखलाएंगे कैसे आपको न्यूज से स्टार्ट करना है। अब इसका सबसे पहले मैं ओवरव्यू दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले देखोगे ओवरव्यू में तो ऊपर में देख सकते हो 3 तरीके का चीज दिख रहा है, एक में पब्लिशर दिख रहा है, एक में ड्राफ्ट दिख रहा है, एक में शेड्यूल दिख रहा है। उसके बाद ऊपर में कॉर्नर में देखोगे तो आपका ईमेल अकाउंट पे जो भी आपने फोटो लगा रखा था वो दिख रहा है। इससे ये पता चलता है कि आपने किस ईमेल अकाउंट से आपने इसको लॉगिन कर रखा है। उसके साथ में ऊपर में देखोगे तो पेज का नाम दिखेगा, पेज में आपको जो भी पेज बनाओगे, जो भी ब्लॉग वेबसाइट बनाओगे वो दिखेगा। उसके बाद नीचे में देखोगे तो यहाँ पर साइड में आपको एक यहाँ पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा, जिसमें आप ये ट्रैक कर सकते हो कि आपको यहाँ पर न्यू पोस्ट में लिखना है और उसके बाद इसके यहाँ पर टाइटल क्या डालना है, ये सब चीज़ें यहीं से कर सकते हो। उसके बाद में आपको लेवल वगैरह क्रिएट कर सकते हो। तो कैसे यहाँ पर करते हैं, सबसे पहले मैं आपको सिखलाऊंगा कि पेज कैसे बनाते हैं, क्योंकि नया जो वेबसाइट बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने यहाँ पर पुराना वेबसाइट बना रखा था, आपको दिखाने के लिए मैंने ओवरव्यू समझा दिया। पब्लिशर में क्या होता है कि जो भी आर्टिकल पब्लिश होती है वो यहाँ पर दिखता है। हमने एक आर्टिकल पब्लिक कर रखा है, ये यहाँ देखो 25 नवंबर 2023 को ही पब्लिक कर रखा था, डेमो वेबसाइट हमने बनाया था। उसके बाद अगर ड्राफ्ट में डालते हो कोई भी आर्टिकल को तो ड्राफ्ट में चला जाता है। शेड्यूल में अगर आप आर्टिकल को चाहते हो कि कल शेड्यूल करो, यानी कल पब्लिक हो, तो शेड्यूल में चला जाता है। तो इस तरीके से चीजें काम करती है। ब्लॉगर वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले blogger.com पे चले आना है, क्योंकि blogger.com पर ही सबसे पहला वेबसाइट आपको बनेगा। तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, ब्लॉगर का ही प्लेटफॉर्म है और ये गूगल का ही प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर चले आना है। अब हमने वही ईमेल आईडी से साइन अप किया है जो ऑलरेडी ईमेल आईडी हमने दिखाया था आपको ब्लॉगर के ऐप में। तो सबसे पहले नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए ये 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर चले आना है और नीचे देखोगे तो दिखेगा आपको यहाँ पर एक ऑप्शन न्यू ब्लॉग, इस पर क्लिक करना है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश ही अकाउंट बना रहे हो तो आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट पहले से दिख जाएगा, जिसमें टाइटल डालने की जरूरत होगी। अब टाइटल में आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि टाइटल में ही लोग गलती कर लेते हैं। टाइटल में वही चीज आपको ऐड करना है जो आपको यहाँ पर जिस ब्लॉग वेबसाइट से आपको बनाना चाहते हो। लाइक अगर अपने ब्लॉग रेसिपी से रिगार्डिंग बनाना चाहते हो तो आपका टाइटल रेसिपी वेबसाइट होना चाहिए। इस तरीके का टाइटल बनाओ जो आपको एसईओ फ्रेंडली भी हो और आपके वेबसाइट रैंकिंग में भी मदद मिले। अब गाइस यहाँ पर आप भी देख सकते हो रेसिपी हिंदी वेबसाइट मैंने डाल दिया टाइटल में। टाइटल में आप कुछ भी डाल सकते हो जो भी आपकी वेबसाइट का कैटेगरी हो। अब मुझे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब एक वेब एड्रेस खोजा जाएगा, वेब एड्रेस यूनिक होना चाहिए, ध्यान रहे आपका कोई भी तरीके का वेब एड्रेस उससे मैच नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक चीज का हमेशा ध्यान देना है कि किसी भी तरीके का नंबर वगैरह यूज करने से अवॉइड करना है, किसी भी तरीके का सिंबल वगैरह यूज करने से अवॉइड करना है, किसी भी तरीके का यहाँ पर स्पेस वगैरह नहीं होना चाहिए। तो इसको सबसे पहले आपको यहाँ पर स्पेस वगैरह रिमूव करके डालना है। ऐसे इसको यूनिक करोगे उसके बाद यहाँ देखो नीचे में लिख देगा ब्लॉग इज अवेलेबल। अब नीचे में जैसे लिख देगा मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो नीचे में लिखा हुआ है ब्लॉग इज अवेलेबल, तो ये वाला आपके डोमेन मिल चुका है। अब आपको
आपको सिंपल सा नीचे जाना है, सेव आइकन पर क्लिक करना है और ब्लॉग आपको कुछ सेकंड में बनकर रेडी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से ब्लॉग क्रिएट हो जाता है। अब हमारा ब्लॉग भी रेडी हो चुका है। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग वगैरह भी करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉग में जब तक इंपॉर्टेंट सेटिंग नहीं करोगे तब तक आपकी वेबसाइट पर आपका आर्टिकल नहीं डाल पाओगे और वेबसाइट में इंडेक्स नहीं हो पाएगा, गूगल सर्च कंसोल में नहीं डाल पाओगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें होती है। इंपॉर्टेंट सेटिंग करने के लिए सबसे पहले इस पर क्लिक करना है और सबसे नीचे आ जाना है, सेटिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब आपके पास एक डिस्क्रिप्शन डालने के लिए पूछा जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में आप ये डाल सकते हो कि आपकी ब्लॉग वेबसाइट किस चीज से रिलेटेड है। लाइक अगर रेसिपी से रिलेटेड है तो हिंदी रेसिपी, यहाँ पर इंडियन रेसिपी, इस तरीके से डाल सकते हो। जो भी आपका रेसिपी से रिलेटेड है डिस्क्रिप्शन पूरा लिख लेना है। मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पर एक नॉर्मल सा डाल दिया है, रेसिपी वेबसाइट। उसके बाद देखोगे ब्लॉग का लैंग्वेज, अगर हिंदी में बनाना चाहते हो तो इसको हिंदी सेलेक्ट करना है, अगर इंग्लिश में करना चाहते हो तो इंग्लिश में ही कर लेना है। उसके बाद एडल्ट कंटेंट को ऑफ रहने देना है। उसके बाद गूगल एनालिटिक का मेजरमेंट आईडी है जिसको हम आगे देंगे, इसको अभी के लिए फिलहाल ऐसे ही रहने देना है। फिर यहाँ पर फेवी आइकन है, इसको भी आगे देंगे, उसको ऐसे ही रहने देना है। विजुअल सर्च इंजन, इसको सेटिंग को इनेबल रखने देना है, क्योंकि ये सेटिंग काफी इंपॉर्टेंट है और इसको जैसे ही डिसेबल कर दोगे तो आपकी वेबसाइट आपके गूगल में दिखेगी नहीं, क्योंकि इंटरनेट पर आपका वेबसाइट मौजूद है। अगर कॉलरों को बताओगे तो वेबसाइट को इंडेक्स करवाएगा, तो इसको इनेबल रहने देना है। उसके बाद देखोगे ब्लॉग स्पॉट का एड्रेस है, इसको भी वैसे ही रहने देना है। कस्टम डोमेन नेम में क्या होता है कि जब भी आप नया डोमेन ले लेते हो, लाइक डॉट से ले लेते हो, .in होता है, .com होता है, तब आपकी वेबसाइट पर एक कस्टम डोमेन ऐड हो जाता है। तो इसको अगर यहाँ पर रहने देना, क्योंकि ये ऐड करोगे तो आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे, तो इसको ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि हमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ब्लॉग बना के दिखाऊंगा। अब HTTPS को ऑन रहने देना है, इसको यहाँ पर ऑन रहने देना। नीचे परमिशन में आ जाना है, परमिशन में आपको कुछ छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका सेटिंग होता है। अब पेज में जाओगे, पोस्ट में जाओगे तो यहाँ पर 7 पोस्ट दिख रहा है मेन होम पेज पे, तो हमें 7 ही रहने देना है, इसको कुछ नहीं करना है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बतलाता हूँ, लाइक लेजी इमेज लोड है, इसको हमें इनेबल कर देना है। उसके बाद WP इमेज सर्विंग है, इसको हमें देना है। तो दोनों सेटिंग को इनेबल कर लेते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारी वेबसाइट में जो भी इमेजेस है फास्ट लोडिंग होगी, तो कोई इसमें इशू नहीं आएगा। उसके बाद कमेंट सेक्शन को वैसे ही इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि कमेंट सेक्शन की उतना जरूरत नहीं है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ईमेल का भी वैसे ही रहने देना है, क्योंकि ईमेल में भी मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब हमें यहाँ पर टाइम फॉर्मेटिंग को भी ऐसे रहने देना है, नीचे आ जाना है। अब नीचे मेटा टैग है, मेटा टैग आपको सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लॉग को रैंक करवाने के लिए। सबसे पहले इसको इनेबल करना पड़ेगा, सर्च डिस्क्रिप्शन में आपको मेटा टैग डालना पड़ेगा। मेटा टैग में जो डिस्क्रिप्शन में आपने डाल रखा था ऊपर में वही डाल लेना है। उसके बाद नीचे आ जाना है। अब इधर एंड यहाँ पर रिडायरेक्ट का ऑप्शन आएगा। ये तब सेटिंग काम करता है जब आपकी वेबसाइट पर कोई यहाँ पर वेबसाइट में 404 का दिक्कत हो तो उसको रिडायरेक्ट कर। क्राउलर इंडेक्सिंग है। अब आगे मैं दिखाऊंगा कैसे आपको एक robo.txt बनाना है, क्योंकि robo.txt आपको जरूरत पड़ेगी, इसको इनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट सेटिंग करना पड़ेगा, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। इसको सबसे पहले इनेबल कर लेना है ये दोनों का। अब जो robo.txt वो कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल पे चले जाना है, उसके बाद यहाँ पर सर्च करना है फर्स्ट SEO टूल। आपको robo.txt में दिखाऊंगा कैसे जनरेट कर लेना है। सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाना है, नीचे एक सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, robo.txt यहाँ पर सर्च करना है। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ, robo.txt जनरेटर आ गया है ऑटोमेटिक, तो इसको टूल पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर सिर्फ अपनी वेबसाइट का लिंक डालोगे तो robo.txt जनरेट करके आपको दे देगा। अब नीचे आ जाना है और नीचे देखोगे तो अपना वेबसाइट का लिंक डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले वेबसाइट का लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ। वो कैसे कॉपी होगा, इस पर क्लिक करना है और लास्ट में व्यू ब्लॉग के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट का लिंक आ गया है। तो ये हमारी वेबसाइट है, इसका लिंक मैं कॉपी कर लिया, ये रहा कॉपी हो गया। अब जैसे ही कॉपी कर लोगे उसके बाद आपको वही टूल में चले आना है। यहाँ से मैं यहाँ इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इस टूल के अंदर में। अब हमें कोई करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक मुझे बना के दे देगा। और यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ, इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने देना है। अब यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, कोई एक ऑप्शन दिया जाएगा। नीचे आ जाओगे तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट robo.txt ग्रीन कलर का, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक क्रिएट होकर आ जाएगा। नीचे देखोगे तो आपके लिए एक क्रिएट करके दे दिया है। तो सबसे पहले इसको कॉपी कर लेना है, पूरे टूल को जो भी क्रिएट करके दिया है इसको कॉपी कर लेना है। अब इसी को ऐड करना पड़ेगा आपकी वेबसाइट के अंदर में। तो इसको मैं कॉपी कर लिया है, robo.txt में आपको ऐड करना पड़ेगा। तो नीचे में आया और एक custom.robo.txt है, यहाँ पर मैं जाकर पेस्ट कर दिया और सेव कर देना है। कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑटोमेटिक आपका robo.txt बन गया। इससे क्या होगा कि इंडेक्सिंग फास्ट हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं रहेगा। होम पेजेस का है, इसको ऑल पर रहने देना है और नीचे आ जाना है और नो DP सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसको सेव कर देना है। जो आर्काइव और यहाँ पर देखो सर्च पोस्ट है, इसको यहाँ पर नो इंडेक्स करना है और यहाँ पर आ जाना है और नीचे आकर यहाँ पर नो DP कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाओगे, नीचे आने के बाद एक आएगा पोस्ट एंड पेजेस, इसको ऑल कर देना है और नीचे आओगे तो नो DP कर देना है, सेव कर देना है। ये सब इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोनेटाइजेशन क्या है, जब भी आपकी वेबसाइट को यहाँ पर गूगल एडसेंस मोनेटाइज कर देगा तो कस्टम ads.txt डालना पड़ेगा, तो वो आप बाद में डाल सकते हो, क्योंकि अभी इसकी जरूरत ही नहीं है। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट नीचे सेटिंग है, जैसे मैनेज
ब्लॉग है इसको ऐसे ही रहने देना। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं और ब्लॉग को बैकअप भी ले सकते हैं, वीडियोज वगैरह रिमूव कर सकते हैं और ब्लॉग को डिलीट भी कर सकते हैं। बाकी नीचे का जो सेटिंग है वो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है आपके लिए, अभी के लिए इग्नोर इसको कर सकते हो। मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग मैंने अभी आपको सिखला दिया, इसको करना काफ़ी जरूरी है, तब आपकी वेबसाइट पर जितने भी ट्रैफिक आएगा सभी वेबसाइट में आपको काउंट होगा। उसके बाद आपकी वेबसाइट में जितने भी पोस्ट लिखोगे वो ऑटोमेटिक इंडेक्स होना शुरू हो जाएगा। अब हमें ब्लॉग बना लिया, लेकिन इसमें थीम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी ब्लॉग को मैं ओपन करूंगा तो हमारी ब्लॉग कुछ इस तरीके से ओपन हो रहा है, जिसमें कोई भी तरह का थीम नहीं है और यहाँ पर किसी भी तरीके का पोस्ट पेजेस नहीं दिखने वाला है। तो ब्लॉग में थीम लगाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, चाहे तो ब्लॉगर का सिंपल थीम भी लगा सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर प्रीमियम थीम भी लगा सकते हो, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आपको यहाँ पर अपलोड कर देना। सिंपल सा दिखा देता हूँ कि कोई भी थीम लगा कर दिखा देता हूँ। तो थीम के ऑप्शन पर जाना है थीम लगाने के लिए, और यहाँ पर नीचे आओगे तो बहुत सारे बाय डिफॉल्ट थीम दिया हुआ है, ये भी लगा सकते हो, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई दूसरी थीम इंस्टॉल करना है तो सिंपल सा जाकर मेरे पर यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है रीस्टोर का, यहाँ पर जाना है और अपलोड कर देना है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है तो वो जाकर चेक कर सकते हो। अब हमें थीम लगाने के लिए कोई भी एक थीम मैं डिफॉल्ट ले लेता हूँ जो आपको लिए मतलब बेस्ट हो, और इस पर एडसेंस अप्रूवल भी मिल जाता है, क्योंकि जो प्रीमियम थीम होता है उस पर भी मिलता है और ये भी थीम मिलता है। तो हमारा ब्लॉग वेबसाइट यहाँ देखो रेसिपी से रिगार्डिंग है, तो रेसिपी से रिगार्डिंग हमने एक थीम ले लिया। तो देख लेते हैं कि हमारा थीम अप्लाई हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इसके ऑप्शन पर मैं जाता हूँ, अब एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूं। तो इसको जैसे ही मैं रिफ्रेश किया तो ये हमारा थीम लग चुका है। अब इसको कस्टमाइजेशन वगैरह भी करने की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं। उसके साथ में मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब भी आप कस्टमाइजेशन कर लेते हो तब आपकी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में डालना होता है। तो गूगल सर्च कंसोल के लिए आपको वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल अकाउंट होना चाहिए। वो कैसे बनाते हैं वो भी मैं बतलाता हूँ। तो सबसे पहले गूगल पे चले आना है और सर्च कर लेना है गूगल सर्च, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। जब भी आप फर्स्ट टाइम गूगल सर्च कंसोल खोलोगे तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा, जिसमें आपको वेरीफाई करने के लिए दिया जाएगा। तो वेरीफाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद सबसे पहले जो वेबसाइट का लिंक है उसको कॉपी जरूर कर लेना है। तो सर्च कंसोल में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वो सर्च कंसोल के में वेबसाइट का लिंक डालना पड़ेगा। इसका वेबसाइट का लिंक हमने अभी आपको दिखाया कि कहाँ पे मिल जाएगा, जो डोमेन है वही वेबसाइट का लिंक होता है, तो उसको कॉपी कर लेना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि कैसे वेरीफाई कर सकते हो, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और न्यू प्रॉपर्टी को वेरीफाई करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश से आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आना है और एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड का। अब देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, तभी जाकर मेरा सर्च कंसोल वेरीफाइड होगा, क्योंकि दो तरीके से वेरीफाइड होती है, एक डोमेन के थ्रू और एक डायरेक्ट यूआरएल के थ्रू। तो डोमेन के थ्रू भी कर सकते हो, यूआरएल के थ्रू भी कर सकते हो। अगर आपका दोनों सेम ही जैसे ईमेल अकाउंट से बनाए होंगे तो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा, कहीं पर भी कोई पेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी, देख सकते हो। अब यहाँ पर गो टू प्रॉपर्टी कर लेते हैं। अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो भी मैं बताता हूँ। इसमें देखोगे तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो आपको यहाँ पर साइट मैप बनाना पड़ेगा। इंडेक्स करवाने के लिए साइट मैप जरूरी है, तो साइट मैप ऑटोमेटिक आपको बन जाएगा अगर आप यूआरएल के थ्रू बनाओगे। अब इसको कैसे यहाँ पर लिखना है, तो सिंपल सा इसको लिखना साइट मैप डॉट एक्सएमएल, सिर्फ साइट मैप लिखना, उसके बाद डॉट लिखना एक्सएमएल। अब इसको सबमिट कर देना। जैसे सबमिट करोगे तो ये आपका साइट मैप रेडी हो चुका है, और यहाँ देख सकते हो हमारा साइट मैप एरर दिखा रहा है, लेकिन कुछ टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा और साइट मैप हमारा 100% वर्क करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने वेबसाइट बनाया है तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद वेबसाइट में यहाँ पर आपको वेबसाइट हो जाएगी रेडी। अब हमने जैसे ही इसको कर लेते हैं उसके बाद हमें काम आता है कि आपके साइट पर कंटेंट लिखना है, क्योंकि कंटेंट मोस्ट पावरफुल थिंग्स है, और उसको अगर इग्नोर करोगे तो आपकी वेबसाइट को गूगल एडसेंस अप्रूवल भी नहीं मिलेगी। तो कंटेंट कैसे लिखते हैं उस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे देख लेना है। गाइस यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर मैंने चले आना है, और यहाँ पर देखोगे तो हमने एक सिखलाया था कि कंटेंट राइटिंग कैसे लिखें बिल्कुल एसीओ की तरीके से, क्योंकि कंटेंट आपका रैंक भी होना चाहिए, और हमने आपको लाइव दिखाया था कि कैसे कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। तो ये वाला वीडियो जाकर जरूर चेक कर लेना है। उसके बाद मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि प्लेलिस्ट में आना है। प्लेलिस्ट में मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, नीचे आ जाना है। इसमें बता रखा है कि कैसे आपको ब्लॉगिंग शुरू से स्टार्ट से करना है, क्योंकि कंटेंट राइटिंग करने के बाद आपकी वेबसाइट को रैंक करवाना होगा, गूगल पर ट्रैफिक लाना होगा, और गूगल सर्च इंजन में आपको मैंने भी सबमिट करके दिखा दिया, लेकिन गूगल एनालिटिक में आपको ऐड करना पड़ेगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले नीचे आ जाना है और ये कोर्स मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए बनाया हूँ, बिल्कुल आप यहाँ से देख सकते हो। इसमें देखोगे तो मैंने बेसिक से सिखलाया है एडवांस तक। यहाँ पे साथ में देखोगे तो इसमें पेज वगैरह बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट पेजेस होता है, इससे ही पता चलता है कि आप वेबसाइट पर क्या चीज़ अलाउ कर रहे हो, और कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी सभी यही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इसको दोनों को जरूर देख लेना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आपकी वेबसाइट को अच्छे रैंक पर ले जाने के लिए। उसके बाद आपकी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट होने के बाद आपका वेबसाइट को जरूर आपका सबमिट कर लेनी है। अब हमने एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया था, वो है गूगल एनालिटिक का। तो गूगल एनालिटिक को कैसे सेटअप करना है वो यहाँ पर आपको चले आना यूट्यूब पर और सर्च करना है गूगल एनालिटिक्स सेटअप संदीप ब्लॉगिंग टिप्स, मेरा चैनल का नाम डालना है, तो वो भी वीडियो मिल जाएगा, वो देख लेना, क्योंकि उससे ही पता चल जाएगा कि आपकी वेबसाइट पर कौन कौन सी
सी चीज़ें हैं जो सेटअप करना चाहिए, कैसे आपको रियल टाइम ट्रैफिक ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो में समझाना बहुत मुश्किल है और हमने आपको बताया था जैसे ही सेटअप कर लोगे, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो है तो सेटअप करने के बाद आपकी वेबसाइट पर हर एक ट्रैफिक को ट्रैक कर पाओगे, कितना ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है, कितना इनऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है, ये सब सारी चीज़ों को जान सकते हो। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करो। हमने सिखलाया कि कैसे मोबाइल से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल 15 मिनट के अंदर में मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आप लोग अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो आपको रखना पड़ता है। इंपॉर्टेंट सेटिंग हमने बता दिया, उसके बाद कैसे आपको कंटेंट राइटिंग लिखना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।